अविनाश पांडे जी अनुशासन का डर दिखा करके, अरे वो आदमी जिसकी हैसियत नहीं है संगठन चलाने की, पर गिन लीजिएगा। हाईकमान को जा रहे हैं हम लोग, ये सब बता रहे हैं। संगठन खंड खंड में विभक्त है, संगठन तार तार हो चुकी है। राजेश ठाकुर जी पूरे विधानसभा में 2024 के लिए कोई एक विधानसभा अपने लिए खोज लें, गृह जिला खोज लें बोकारो। आरपीएन सिंह जी ने अपने स्वार्थ के लिए यहां पर बैठाया था कि अगर यही हाल रहेगी झारखंड में तो यहाँ के भी मंत्री आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हम क्या, हम तो पार्टी तो इससे तो खत्म हो जाएगी, हम क्या, हमारा क्या में। जल्द से जल्द हाई कांग्रेस का कार्यकर्ता अविनाश पांडे जी के डर से जरूर कार्यक्रमों में चला जाता है। अविनाश पांडे जी अनुशासन का डर दिखा करके लोगों को जरूर कर लेते हैं कि पार्टी में वो कार्यकर्ता चले जाते हैं कार्यक्रम में, लेकिन इनको कोई गंभीरता से इसलिए नहीं लेता है कि जब संगठन के एक तो पहले भी थे बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिनको हल्के में नहीं लेता था लोग, वहां भी लोग आम, जैसा राजेश जी ने कहा कि आम लोग ये चर्चा कर रहे थे उस समय कि दोनों राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर ही मालिक है। तो जिस अध्यक्ष को लोग हल्के में लेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, जो अध्यक्ष अपने मंत्रियों के कार्यक्रमों को, क्रियाकलापों को सार्वजनिक रूप से क्रिटिसिज्म करेगा, जो आदमी एक कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी बात आज कह दी है कि पार्टी जो है वो कांग्रेस दफ्तर के अंदर में सीमित है, पार्टी जो है वो सादे, पार्टी जो है वो कागज में चल रही है। अरे साहब, आप वर्किंग प्रेसिडेंट है पार्टी के, आप अध्यक्ष है पार्टी के, पार्टी नेतृत्व ने आपको संगठन की जवाबदेही सौंपी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी कांग्रेस भवन के अंदर में फंसी हुई है और कागज पर चल रही है संगठन, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य और बात क्या हो सकती है। ठीक कहा था फुरकान जी ने कि बनाइए अपनी पीच। अरे वो आदमी जिसकी हैसियत नहीं है संगठन चलाने की, जिसमें काबिलियत नहीं है, जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हम वोट की राजनीति करते हैं। आपने कितने लोगों को बनाया है ओबीसी में, जिन्होंने बोर्ड और निगम के अध्यक्ष और सदस्य बनाए गए, जरा अंगुली पर गिन लीजिएगा। हाईकमान को जा रहे हैं हम लोग, ये सब बता रहे हैं। करो या मरो, भारी संख्या में जा रहे हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता। कि हो क्या रहा है आप देखिए यहाँ पर, जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कहाँ है वो ओबीसी जिनको मौका देना चाहिए। बाहर के लोगों को आप बुला के मौका दे रहे। तो संगठन खंड खंड में विभक्त है, संगठन तार तार हो चुकी है। संगठन में कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। कहीं गाली गलौज, कहीं अनुशासनहीनता, कहीं मारपीट, कहीं तुक्कम फजीहत, कहीं पैसा लूटा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कहा था जामताड़ा में मेरा पॉकेट से 50,000 रुपया ले लिया गया। कहीं पुतले चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको 6 साल के लिए आजीवन निकाल दीजिए, क्योंकि जो संगठन के लोग हैं आप उनको डरा सकते हैं अनुशासन, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लगातार ये कह रहे हैं, तो उसको जो है समझने की जरूरत है। और राजेश ठाकुर जी के रहते हुए हम 2024 के लोकसभा और विधानसभा पूरी तरह से पतन हो जाएंगे। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं खत्म करूंगा अपनी बात को। राजेश ठाकुर जी पूरे विधानसभा में 2024 के लिए कोई एक विधानसभा अपने लिए खोज लें, गृह जिला खोज लें बोकारो को रख लें अपने पास कि मैं या तो लड़के जीत के आऊंगा या मैं किसी को जिता के लाऊंगा। अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री का दर्जा प्राप्त है, साधन सुविधा भी है, सिक्योरिटी भी लेके चलते हैं 4-4 को। तो आपको तो एकदम तूफान मचा देना चाहिए। सिर्फ एक सीट की चुनौती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से। एक सीट पर आप बोकारो को तय कर लीजिए और बता दीजिए कि हाँ, अगला चुनाव मैं लड़ करके आपको ये सीट चुनाव में दूंगा। हमने पार्टी के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं, हम संगठन के उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जिन्हें आरपीएन सिंह जी ने अपने स्वार्थ के लिए यहां पर बैठाया था। एक बार नोट कर ले, सारा ये जो ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं झारखंड में, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है,
हम उस व्यक्ति के खिलाफ हैं जिसके अंदर में संगठन को चलाने की क्षमता नहीं है, जो अपने व्यक्तिगत राजनीति के लिए कभी आलोक दुबे को निकालेगा, कभी किशोर साहदेव को निकालेगा, कभी फिरोज रिजवी मुन्ना को निकालेगा। संगठन के अगुवा की ये जवाबदेही नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आलोक जी, मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट है आप लोग? जी, मंत्री है कांग्रेस कोटे के, आप लोग ये बता दीजिए 4 मंत्री यहाँ साहब ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है, मैं अब पहले ही बोल दिया आपको कि चारों मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा कीजिए। अगर वो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान अगर है सरकार के होने का, तो आप सर्वे करा लीजिए। नहीं, आप घुमा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप लोग तीनों हैं, 6 साल के निलंबित हैं, क्या वो बात की बात। हम एक कांग्रेस के नेता के तौर पर आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो 4 मंत्री हैं आपके कोटे के, आप संतुष्ट हैं? देखिए, आप इनकी समीक्षा आप करेंगे ना, इसकी समीक्षा कौन करेगा? एक कार्यकर्ता कर सकता है। अविनाश पांडे जी ने, मैं बता रहा हूँ, अविनाश पांडे जी ने यहाँ पर आकर के कहे कि चारों मंत्रियों के काम जो है वो सही नहीं। बीजेपी ने इस पर हमला किया। 24 घंटे के अंदर उन्होंने जो है कहा कि नहीं, हमारे जो है विधायक, हमारे मंत्रीगण अच्छे से काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मंत्रियों को आप किस काम में लगाए हुए हैं, मंत्री के लिए कौन काम करना जरूरी है, मंत्री इफेक्टिव अगर नहीं है तो जरूर उस पर समीक्षा होनी चाहिए। हम इसलिए घुमा रहे हैं कि हम संगठन के लोग हैं, हम संगठन की बात करें। अब आप बोलिएगा कि मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे किसी एक कार्यकर्ता भी बोल सकता है। नहीं, कार्यकर्ता बोल सकता है, बोल रहा है। जिस कार्यकर्ता को बोलना चाहिए वो कार्यकर्ता खुलेआम बोल रहे हैं, अखबार में बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। आप नहीं बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ। हम जो बोलना है कि आप सिर्फ एक आदमी को बोलिएगा, प्रदेश अध्यक्ष। नहीं, हम संगठन पर बोलेंगे। वही तो। हाँ, मैं संगठन में वो 4 मंत्री प्रदेश, हाँ, संगठन में नहीं हो 4 संगठन के बनाए हुए वो मंत्री हैं, तो कौन संगठन के द्वारा समीक्षा कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, चारों मंत्रियों की समीक्षा करिए। अगर वो मंत्री इनफेक्टिव हैं तो उनको हाई कमान से बोल करके निकालिए मंत्रिमंडल से। इससे बड़ा बात और क्या बोल सकते हैं? अच्छा आलोक जी, जैसा आप लोगों ने आशंका जताया, अगले साल लोकसभा है, विधानसभा का चुनाव है, इस नेतृत्व में पार्टी का नैया पार नहीं लगेगा। जिन राज्यों का हवाला देकर आज आप लोग चिंतित हैं, क्या उन राज्यों का भी लीडरशिप असक्षम था? ओबीसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से कंप्लीटली दूर चली गई। क्या मध्य प्रदेश का नेतृत्व खराब था? क्या राजस्थान का नेतृत्व खराब था? तेलंगाना में दूसरे दल से आए हुए नेता ने सत्ता दिला दी। देखिए, हमने बहुत सही सवाल किया आपने, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी के मेहनत और प्रयासों को इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने सराहा। कल भी कहा है कि पता नहीं परिणाम ऐसे कैसे हो गए, लेकिन रिजल्ट जो है वहाँ बहुत मेहनत हुआ। दिग्विजय सिंह जी ने एक पोस्ट किया है कि जो बैलेट में वोट आए हैं वो अगर आप देखेंगे तो वही जनता बैलेट में वोट देने वाला है और वही जनता ईवीएम में भी वोट देने वाला है, तो बड़ा अंतर है वहाँ। 199 पे आ गया है, 199 सीटों पर हम आ गए। तो इन सब चीजों की समीक्षा कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा। हम उतने बड़ा नेता नहीं है कि हम तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा यही नेतृत्व पिछले 75 वर्षों से देश को दिशा दे रहा है, आगे भी देगा। कमियां होती है, पार्टी उसकी समीक्षा करेगी, जहां हार है वहां उसको देखेगी, उसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में जो परिस्थितियां ये हैं, रामगढ़ के चुनाव हमें एक रोशनी दिखाने का काम किया है और आप सब लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। आलोक जी, आप लोगों को तो काफी लंबा अनुभव है कांग्रेस का, तीनों व्यक्ति को। वहाँ के हार को आप किसकी हार मानेंगे? सरकार हार गई या नेतृत्व हार गई? देखिए, ये तो आप बिल्कुल सही आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के, आपने बहुत तगड़ा सवाल है कहा, छत्तीसगढ़ के मंत्री हारे, राजस्थान के मंत्री हारे, और संगठन की अगर यही हाल रहेगी झारखंड में तो यहाँ के भी मंत्री हारे। इसका मतलब मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। अब आप जो मतलब निकाल लीजिए। अब इससे बड़ा मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि अगर मंत्री को, अगर यही स्थिति यहाँ भी रही तो यहाँ भी मंत्री चुनाव हारे। तो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश के दिल्ली दिसंबर में गंजा व्यक्ति कंघी लेकर घूमता है, उस समान घूम रहे हैं राज्य में। सर पे बाल नहीं है मगर हाथ में कंघी पकड़े हुए हैं। ऐसा नेतृत्व करता है, राज्य में थोड़ी बाल दिखेगा और कंघी चलेगा।
अब बदलने से कुछ बदलाव आएगा? हाँ, क्यों नहीं बदला? बहुत समय है अभी बहुत समय है, अभी 1 साल का समय है।